क्या आप तैयार हैं क्वार्टर वन एफआई 2025 के सबसे धमाकेदार रिजल्ट जानने के लिए? अमल लिमिटेड ने किया 2000% प्रॉफिट का धमाका और जीजी ऑटोमोटिव ने दिखाया जबरदस्त टर्न अराउंड। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और सटीक जानकारी। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था कैसे हमने वेदांता, स्टॉक क्रेश, क्रायोजेनिक ओजीएस, मोनिलिथ्स, इंडिया आईपीओ की सटीक जानकारी दी थी। अब हम लेकर आए हैं क्वार्टर वन एफआई 25 की सबसे बड़ी कमाई करने वाली कंपनियां। साथियों, हर दिन टेलीग्राम पर मिलती है आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स। ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, सेबी नियमों के अनुसार यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है, यह कोई निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। साथियों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों की जिनके रिजल्ट एफआई 2025 के आ गए हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने 2000% से ज्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं हम उन कंपनियों के परफॉर्मेंस पे। तो साथियों, क्वार्टर वन 2025-26 के जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, हम उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी। 118 करोड़ की सेल्स 133 हुई, 127 थी जो 133, क्वार्टरली भी और ईयरली इसमें हल्का सा सेल्स ग्रोथ हुआ है। साथियों, नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से 10 करोड़ था लास्ट उसमें, और अभी वर्तमान में जून 25 में 12 करोड़, मतलब इसमें 80% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई थी। यदि हम बात करें तो 864 करोड़ का मार्केट कैप है, 375 पे करंट प्राइस है, 500 इसका हाई और 206 लो है। 375 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। कल 5% का इसमें अपर सर्किट था। ये क्या करती है, बिजनेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन और आईटी सर्विस पे ये काम करती है। ग्राफ आप देख सकते हैं, पिछले 5 सालों में लगभग 100 रुपए से ये 400 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट बहुत ठीक ठाक ही आया है इसका। यदि हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सितंबर 24 में 8 करोड़ से 11, 14, 17, ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी 4, 6, 10, 13। वहां पर बात करें शेयर होल्डिंग की तो इसमें 37.86% था दिसंबर 24 में, जो मार्च में 38.66, मतलब इन्होंने अपने प्रोमोटर होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। एफआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है। साथियों, और यदि आप इंडिविजुअल उसकी बात करेंगे इन्वेस्टर्स की, तो इसमें भी 9%, 1%, 2%, ऐसे 10% की इंडिविजुअल हिस्सेदारी है बड़ी। अगली है रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया की हम बात करें तो 783 करोड़ से 430, जो पिछले क्वार्टर में इसका रिजल्ट बहुत गिरा था, लेकिन इस क्वार्टर में धमाकेदार रिजल्ट इन्होंने क्वार्टरली पेश किया है। साथियों, पिछला प्रॉफिट इसका जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में था, जो अभी 95 करोड़ पर चला गया। साथियों, रेलिस इंडिया की हम बात करें तो ये भी एक टाटा ग्रुप की बहुत अच्छी कंपनी है, और ये क्या करती है, प्रेजेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। एग्रीकल्चर इनपुट्स पे इसका काम है। 6,881 करोड़ की कंपनी, 354 करंट प्राइस है, 386 इसका हाई है, 196 इसका लो है। यदि हम बात करें तो ये अपने ब्रेकआउट के आसपास ही है। साथियों, अब क्वार्टरली यदि हम बात करेंगे तो ये माइनस जो इसका चल रहा था प्रॉफिट, वो अभी प्रॉफिट में आ गया है। साथियों, प्रोमोटर की यदि हम बात करें तो 55% इसमें प्रोमोटर है, जिसमें टाटा केमिकल की हिस्सेदारी है 55। वहीं से यदि हम बात करें तो एफ आई आई 11.41, 13.29 से 13.78, DII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, गवर्नमेंट भी है इसमें, और इंडिविजुअल शेयर होल्डर कम है। अब हम बात करते हैं अमल रिजल्ट। अमल लिमिटेड जो है, इसका 131% से इन्होंने सेल्स, और 1990 यानी 2000% से इसका प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। साथियों, 1242 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1005 पे ट्रेड कर रहा है। कल इसके स्टॉक में गिरावट हुई थी, 1148 रुपए इसका हाई है, 296 इसका लो है। ये स्टॉक का P32 का है। साथियों, यदि हम बात करें तो ये भी अपने ब्रेकआउट के पास ही था। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कल हुई थी। सेल्स में भी यदि हम बात करें तो 38 से 47, 10 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 11 करोड़ पे बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जहां एक टाइम लॉस में थी कंपनी, अभी प्रॉफिट में है। साथियों, यदि हम बात करें तो केमिकल स्टॉक अभी पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। 697 करोड़ से इसका प्रॉफिट की ग्रोथ का TTM है, 81% से सेल्स बढ़ रही है। अमल लिमिटेड की यदि हम रिजल्ट की बात करें तो प्रमोटर जो थे उनने 71.34% इसके पास प्रमोटर है, 28.64 इसमें पब्लिक है। साथियों,
अगले स्टॉक की बात करेंगे जीजे ऑटोमोटिव। 25 करोड़ से सेल्स बढ़ के 28 हुई, हल्की सी बढ़त, लेकिन क्वार्टरली गिरावट है साथियों। वहीं पे 1 करोड़ का प्रॉफिट 2 करोड़ 60 लाख पे पहुंच गया। एक साल में 110% का इन्होंने प्रॉफिट बढ़ाया है साथियों। क्वार्टरली भी इसके प्रॉफिट में हल्की सी जंप है। यदि हम बात करें तो 223 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है साथियों, और कल इस पे 5.37% की गिरावट हुई साथियों। 224 हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी की गई, 24% का स्टॉक पी है। और यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कंटिन्यूस ऊपर जाते हुए, यदि हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स इसका 441 से 6,536। वहीं पे नेट प्रॉफिट भी आप यदि देखें तो 261, 216, 260। छोटी कंपनियां ऐसी ही रहती है साथियों, कभी प्रॉफिट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो वॉलेटाइल होता है ये। अब यदि हम इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 88% से इसकी प्रॉफिट की टीटीएम है, और 19% से इसकी सेल्स बढ़ रही है साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात करें तो प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पे यदि हम पब्लिक की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल स्टॉक होल्डर आप देख सकते हैं, इनकी बहुत ज्यादा वो है। इसके बाद एलेकॉन इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे। एल्कॉन इंजीनियर 73 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 175 करोड़ पे 47% की प्रॉफिट ग्रोथ। वहीं पे क्वार्टरली भी जंप है। यही 392 करोड़ की सेल्स 491 हो गई, 798 थी। तो क्वार्टरली तो इसमें सेल्स में गिरावट है, लेकिन यदि ईयरली बात करेंगे तो सेल्स इसकी बढ़ी हुई है साथियों। वहीं पे प्रॉफिट भी इनका बढ़ रहा है। अब हम यदि बात करें तो 13,626 करोड़ की एक मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी है समझ ले। 607 पे अभी प्रेजेंट में ये ट्रेड कर रहा है। 739 इसका हाई है, 348 लो है। ये भी अपने रेजिस्टेंस पे आके इसने थोड़ी सी गिरावट दिखी साथियों। रिजल्ट अच्छा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स को किस हिसाब से लगता है, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में कोई भी नहीं बोल सकता कि कौन सा शेयर कब बढ़ेगा कब घटेगा, या कौन के कभी आपने देखा होगा अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी गिरावट हो जाती है, और बुरे रिजल्ट के बाद भी वो शेयर बढ़ जाता है, जैसे आप ओला को देखें। अब यदि हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप ये देख सकते हैं 358, 415, 517 इनके नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूस बढ़ोतरी हुई है साथियों। यदि आप 2020 से भी देखेंगे तो आपको ये कंटिन्यूस बढ़ते हुए दिखेगा। 28% से इसके प्रॉफिट की ग्रोथ है, 21% से इसकी सेल्स की ग्रोथ है। एल्कॉन इंजीनियरिंग की यदि हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो 58.28% इसमें प्रोमोटर है। एफ आई आई 9.61, 3.80% इसमें DII ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है, लेकिन यदि हम बात करें तो FII ने इससे अपना विश्वास जताया है साथियों। अब हम बात करते हैं MB एग्रो प्रोडक्ट। MB एग्रो प्रोडक्ट में 200 करोड़ की सेल्स 410 पे हो गई, क्वार्टरली 297 थी। 11 करोड़ का प्रॉफिट 28 करोड़ हो गया साथियों, पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ था। 146% से इसके नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। 3,827 का मार्केट कैप है, 437 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 454 इसका हाई है। आप यदि ग्राफ पे भी देखेंगे तो इसमें हल्का सा एक ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट को अभी इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है इन्वेस्टर्स ने। यदि यहाँ पर भी आप प्रॉफिट देखेंगे तो 9, 11, 14, 18, 14, 28 यहाँ पर भी प्रॉफिट लगातार बढ़ा है साथियों। 155% से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है, और यदि हम सेल्स की बोलें तो 46% से सेल्स बढ़ी है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे 74.56% प्रोमोटर के पास है, 25.41% पब्लिक के पास है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो हल्की सी घटी है। और यदि अब हम बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ की, यहाँ पर ऊपर टाइटल गलत है साथियों। आनंद राठी वेल्थ की हम बात करेंगे, 238 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 274 करोड़ पे पहुंच गया, 222 था लास्ट क्वार्टर में। जहां पर पूरी कंपनियां आपने देखा होगा, एंजल वन का रिजल्ट आया है, अरिहंत, 5पैसा, सबके रिजल्ट खराब आए। आनंद राठी ने कंसिस्टेंस बरकरार रखी है साथियों। 73 करोड़ की जो प्रॉफिट थी वो 93 करोड़ पे, और लास्ट क्वार्टर था 73.7 करोड़। मतलब इस कंपनी में यदि हम 20,683 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 2491 चल रहा है, 2598 इसका हाई है, और कल भी इसमें 2% की बढ़ोतरी हुई थी। आनंद राठी एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ब्रेकआउट हो चुका है साथियों, तो आप ये देख सकते हैं चार्ट पे। यहाँ पर यदि हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो ये कंसिस्टेंट 73, 78, 77, 74, 94, तो प्रॉफिट बढ़ा है साथियों। 31% से इसके प्रॉफिट की ग्रोथ है, और सेल्स की ग्रोथ 24% से है साथियों। प्रोमोटर 42.72 है। 490 FII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, प्रोमोटर ने घटाई है, और DII ने भी अपना विश्वास इसमें जताया है साथियों। RR फिन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर भी आप यदि देखें तो 6 करोड़ का जो सेल्स था वो 10 करोड़ हो गया, लास्ट क्वार्टर 9 था, तो क्वार्टरली भी जंप है, और
ईयरली भी जंप है। 0.29 लैक्स जो इसका यदि हम बात करें तो 29 लाख का जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ 90 लाख पे पहुंच गया। 862 करोड़ का इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है आरआर फिन ने। अब यदि हम आरआर फाइनेंशियल कंसल्टेंट की बात करें तो 55 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 49 रुपए है। इसका भी एक ब्रेकआउट हुआ है साथियों, तो आप इस पे अपनी नजर बना के रख सकते हैं। ध्यान रहे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो केवल आपको आंकड़े और रिजल्ट को बताया जा रहा है साथियों। यहाँ पर भी आप देखें तो नेट प्रॉफिट देखिए 29 लाख, 37 लाख, 9 लाख हो गया, 2 करोड़, 2 करोड़ 90 लाख। अब ये 1424% से इसका टीटीएम है और 49% से इसके प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। शेयर होल्डिंग में यदि हम बात करें तो शेयर होल्डर जो इसके थे 68.41, वो लास्ट क्वार्टर इन्होंने 74.56% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है साथियों। और यदि हम बात करें राजू इंजीनियर की, तो राजू इंजीनियर में 50 करोड़ का जो इनका सेल्स था वो 85 करोड़ पे पहुंच गया। लास्ट क्वार्टर 89 था, तो क्वार्टरली तो गिरावट है लेकिन ईयरली जंप है। 5 करोड़ का प्रॉफिट 15 करोड़ पे हो गया। लास्ट क्वार्टर 15.3 करोड़ था, तो क्वार्टरली हल्का सा फ्लैट है, लेकिन यदि हम ईयरली बात करें तो 175% के इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ है साथियों। और टेक महिंद्रा की बात करेंगे, टेक महिंद्रा जहां पर लगभग एचसीएल टेक, आपने यदि मेरे रात के वीडियो को देखा होगा तो मैंने जैसे टाटा टीसीएस हुआ, एचसीएल टेक हुआ, सभी के रिजल्ट खराब आए, लेकिन टेक महिंद्रा ने 865 करोड़ की जो सेल्स थी वो 1129 करोड़, मतलब 33% की इसकी ईयरली ग्रोथ है। और सेल्स की भी यदि हम बात करें तो 3% से बढ़ा है। आपने ध्यान दिया होगा जितनी बड़ी कंपनी रहती है 1,57,000 करोड़, यदि इतनी बड़ी कंपनी है तो उनको प्रॉफिट बढ़ाने में भी समय लगता है साथियों। तो साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और इम्पैक्टफुल जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। Q1 FY25 की ये शुरुआत है, आगे और भी धमाके होंगे। क्या आपको अगला मल्टीबैगर आपके पोर्टफोलियो में है? जुड़े रहिए, सीखिए और समझदारी से निवेश कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है स्टॉक मार्केट का असली बताना चाहूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, निवेश सलाह नहीं है साथियों।